हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल आरसी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका पूरा नाम जेरोम एस ब्रूनर था और ये इन्फ्लुएंस थे जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के वर्क से। तो इनका भी यही मानना था कि जो बच्चे क्या हैं वो एक्टिविटी करके कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना नॉलेज। तो चलिए हम आगे इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। ब्रूनर्स थिंक दैट चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय डूइंग एक्टिविटीज़। ब्रूनर का मानना था कि बच्चे अपने नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद एक्टिविटीज़ करके। ब्रूनर वॉज एग्रीड दैट लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ब्रूनर मानते थे कि बच्चों के जीवन डेवलपमेंट संज्ञान के विकास में भाषा जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है। ही हैज़ गिवन 3 स्टेजेस फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दीज आर, इन्होंने एक 3 स्टेजेस दिए हैं बच्चे के संज्ञान के विकास की, जो हैं इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन स्टेज, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन स्टेज। इस स्टेज में बच्चा क्या है, बहुत छोटा होता है। ये स्टेज बर्थ से 3 इयर्स तक रहती है और इस स्टेज में बच्चा मोस्टली मोटर एक्टिविटीज़ करके सीखता है, अपने हाथ पैर हिला के हर चीज़ को टच करके फील करके। मतलब ऑलमोस्ट इसमें क्या है, कंक्रीट मतलब मूर्त चीज़ों को देख के बच्चा सीखता है। सामने जो उसके सामने है वही एक्चुअल में है उसके लिए, उसी को पकड़ के जैसे भी तोड़ मोड़ के जैसे भी वो उसी से सीखेगा। मतलब टोटल क्या है, कुल मिला के क्या है, वो अपना मोटर एक्टिविटीज़ अपने हाथ पैर चला के ही चीज़ें सीखेगा। नेक्स्ट स्टेज इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। चलिए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज, इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या है, चीज़ों को देखकर, उनकी इमेजेस देखकर सीखता है। आइकन से, जो इसका नाम है आइकॉनिक, तो वहीं आइकन आ रहा है, उसमें आइकन से ही हमें समझ में आता है कि इमेज के बारे में बात हो रही है। तो बच्चा इस स्टेज में क्या है, अगर आप बच्चे को जैसे वर्बली बता रहे हो कि हेलीकॉप्टर कैसा होता है, हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा लगा होता है और क्या बोलते हैं उसका शेप बता रहे हो आप, तो बच्चे को अच्छे से नहीं समझ में आएगा और हो सकता है बिल्कुल ना समझ में आए। तो जब आप उसे फ़ोटो दिखा देंगे या फिर आसमान में उड़ता हुआ दिखा देंगे वो है हेलीकॉप्टर, तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। इस स्टेज में बच्चा 3 to 6 ईयर्स का होता है और बच्चा इस स्टेज में मोस्टली इमेजेस या फिर सामने अपने कोई चीज़ को जिसके बारे में बता रहे हो उसको देखकर ज़्यादा अच्छे से सीखता है। बच्चा क्या, आप हमें ही देख लो, अब हम लोग भी अगर कुछ पढ़ रहे हैं बुक्स वगैरह में तो इंटरेस्टिंग पिक्चर्स वगैरह हैं तो हम लोगों को भी अच्छे से याद रहता है, ध्यान रहता है कि हमें वो पिक्चर अपने कौन से पेज पे देखी थी। ऐसे ही इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनकी बुक्स वगैरह जो आपने देखी है, प्ले वे में जाते हैं बच्चे, तो उनकी बुक्स में क्या है, फुल ऑफ पिक्चर्स है उनकी बुक, उसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। तो उन पिक्चर्स से उन बच्चे को पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। अगर हम उन्हें स्टोरी सुना देना वर्बली तो शायद उन्हें कम ध्यान रहेगा, लेकिन अगर उन्होंने फ़ोटो देखी हुई है तो उन्हें पूरी स्टोरी ध्यान रहती है। तो इस स्टेज में क्या है, मेनली बच्चा इमेजेस के थ्रू सीखता है। चलिए नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। ये स्टेज 6 इयर्स से शुरू होती है और उससे आगे चलती है। इस स्टेज में बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे उसने पहले कोई चीज़ देखी है तो अब उसको अपनी सोच में भी देख सकता है। मतलब और हमारी तरह ही, जैसे हम बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, तो हम कोई चीज़ पहले देखी हुई है तो उसको इमेजिन कर सकते हैं। वैसे ही बच्चा क्या है, ये जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत है इस स्टेज में बच्चे की। मान लो बच्चे ने पहले हेलीकॉप्टर देखा है तो अब वो उसके बारे में सोच भी सकता है कि हाँ हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन नाउ डज नॉट नेसेसरली डिपेंड अपॉन द मोटर एक्टिविटीज और सेंसरी इमेजेस एंड मेंटल पिक्चर्स। अब बच्चा क्या है, उस पर डिपेंड नहीं रहेगा कि उसे बार बार आप इमेज दिखाओगे तभी उसको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, ऐसा नहीं है। अब बच्चा, उसने पहले हेलीकॉप्टर देख लिया है, फोटो भी देख ली है, तो अब वो क्या है, अपने दिमाग में सोच सकता है उस हेलीकॉप्टर के बारे में। नाउ चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट द थिंग्स विच ही हैज़ सीन बिफोर। वही जो मैंने अभी आपको बताया, अब वो उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है। चलिए हम इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए हम इससे भी पढ़ लेते हैं। लाइक पियाजे ही ऑल्सो थिंक्स दैट टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। इनका भी मानना है पियाजे की तरह ही कि टीचर्स को क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि सारा कुछ लिखा और वहाँ बता दिया कि हाँ भाई
ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। ऐसा नहीं है, बच्चे को एक्टिविटी देनी और बच्चे को करने देनी है अपनी मेहनत, उसे जब ज़रूरत है तो उसे गाइडेंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसे सब कुछ प्रॉब्लम अपने आप पूरी सॉल्व करके दे दो। ही ऑल्सो टॉक अबाउट गिविंग री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर लर्निंग। इन्होंने बच्चे को री-इन्फोर्समेंट और मतलब रिवॉर्ड देने की बात भी की है कि बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसे रिवॉर्ड भी दो, गलत करे तो पनिशमेंट भी दो। ही बिलीव्स दैट चिल्ड्रन कैन लर्न कॉम्प्लेक्स थिंग इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन सिंपलर मैनर। इनका ये भी मानना है कि बच्चे कठिन से कठिन चीज़ें सीख लेते हैं अगर उनको अच्छे सिंपल तरीके से सिखाई जाए, जबकि ऐसा ये बिल्कुल भी प्याजे से इनका ये वाला थॉट नहीं मिलता है। और इनका मानना ये वाला प्याजे से बिल्कुल अलग है। प्याजे का मानना था कि बच्चा अपनी उम्र से ही सीखता है, लेकिन इनका मानना है कि बच्चा क्या है अपने उम्र से पहले भी सीख सकता है अगर आपने उसे अच्छे से सिखाया है, सिंपल तरीके से सिखाया है, स्टेप में ब्रेक कर करके सिखाया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।